दोस्तों, बकरी पालन करने के लिए इस तरह की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सही मायने में बकरी पालन से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके पास चराई युक्त भूमि होना चाहिए और जितने भी बकरी पालन से संबंधित संसाधन है वो सब संसाधन होने चाहिए। तभी बकरी पालन जो है आप व्यावसायिक तौर पे कर पाएंगे और कुछ समय के बाद उससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि बकरी पालन अगर आप करना चाह रहे हैं या मन में ऐसी इच्छा है या मान लीजिए कर भी लिए हैं लेकिन कहीं कुछ कमी हो रही है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा कि बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और क्या क्या संसाधन आपके पास होना चाहिए, तभी एक लक्षित समय में बकरी पालन से आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गर्मी तपती धूप में मतलब कि यहाँ तक पधारे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आपका फार्म कहाँ पालीगंज में महाबलीपुर में है, यहाँ आप सारण डिस्ट्रिक्ट में आ गए इस घनघोर जंगल में गंडक नदी के किनारे। ये भी तो अपना ही फार्म है ना, जो हमसे जुड़े हुए हैं वो फार्म हमारा है। तो ये बता दीजिए, ये फार्म किनका है और यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम ऐसे, हमारा ससुराल भी इधर नजदीके में है, सोनपुर गोला में। तो वहाँ आए थे तो सोचे कि चलते हैं रोशन जी से मिल लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है और कहते हैं जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हम लोग कवि तो नहीं है लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में, किसान के रूप में सजेशन देते हैं। लोग हमसे उम्मीद करते हैं तो उस उम्मीद को जागृत रखना है, जिंदा रखना है, तो कभी कभार मिलना भी होता है। एक वीडियो उनका पहले बनाए थे, आज उनसे भी बात करेंगे लेकिन पहले आपसे बात करते हैं। तो एक टोटल जो कहा जाता है कि बकरी पालन में जो संसाधन होने चाहिए बकरी पालन में सब पहले जुटा ले तभी बकरी पालन करें, और यही कहीं ना कहीं किसान जो है गलती करते हैं जिसके कारण बकरी पालन में उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आपको, आप जैसे एक तरह से गुरु ही हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन इनको मिलता है, तो आप इतने दिनों में जो वो बकरी पालन किए हैं अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे कि इनके पास सब संसाधन है या कुछ कमी अभी भी है? देखिए सर, जो भी संसाधन इन्होंने जुटाया है काबिले तारीफ है। सबसे पहली बात, नस्ल का चयन, कम पूंजी में बकरी का चयन किया इन्होंने। कम खर्च में बकरी को पाले कैसे, उसके लिए ऐसा लोकेशन चुना है जहाँ पे चरागाह ही चरागाह है। आप अपना कैमरा घुमा के देख लिए, इधर गंडक नदी है तो इधर कोई फसल नहीं है, गेहूं का फसल एक होता है, बाकी सब दिन इसमें चरागाह ही चरागाह है। तो जगह का चुनाव इन्होंने बहुत मस्त किया है। उसके बाद इनका प्राकृतिक रूप से गंडक नदी है, शीतलता भी यहाँ प्रदान हो रही है और चयन भी इन्होंने ब्लैक बंगाल बकरी का किया है। ब्रीडर इनका जो है क्रॉस ब्रीड में तोतापरी है, एक जमुना पारी का क्रॉस है, तीन ब्रीडर है। तो काम भी इन्होंने शुरू कर दिया है क्रॉस ब्रीड पे। तो मेरे तरफ से तो कोई कमी इनके बकरी पालन में नहीं है और यही इनका मुख्य बिंदु है कि ये 9 महीना में करीब 100 से 200 प्लस बकरियां हैं, प्लस हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि अगले बार जब हम लोग मिलेंगे, ऊपर वाले ने चाहा एक साथ एक जगह मिलेंगे, हो सकता है इनका 200 से 500 होगा। बिल्कुल। और कहा जाए कि देखिए, चराने का सही सबसे बढ़िया जो इन्होंने लोकेशन चुना, रहने वाले पटना के हैं, दानापुर के। और ये फार्म जो है सारण में बनाए हैं। और जब पिछले वीडियो में बताए रोशन जी और मिथिलेश जी कि हम पहले बकरी पालन करते थे लेकिन हम वही दानापुर में करते थे और कहीं ना कहीं चराने वगैरह का उतना साधन नहीं था, फीड कॉस्ट बहुत हाई चला जा रहा था जिसके कारण उनको नुकसान करना पड़ा। तो 1.5 वर्ष का समय लिए, सब कुछ सोच समझ के एक सही लोकेशन का चयन किया और तब ये बकरी पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें इन्होंने काफी खर्च किया, काफी समय गवाया। जो पिछला पूंजी डूबा या बकरी पालन में फेल हुए, एक तरह से पूंजी इन्होंने खोया है ना, उतना खोने के बाद इन्होंने सीखा और अच्छे जगह का चुनाव किया है। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि ये दिन दुना रात चौगुना बढ़े और बहुत अच्छा इनका जगह का चुनाव है। और सबसे काबिले तारीफ है इनके स्टाफ, जो ऐसे स्टाफ शायद ही कहीं मिलते हो। तो हम लोग आए हैं तो देखे ही हैं, हर तरह से बकरी का देख रेख, मेडिकल से लेकर के रख रखाव सब कुछ
व्यवस्थित ढंग से है, सब कुछ बढ़िया है। बाबा अभी उनको बुलाएंगे, अभी बात करेंगे, यहीं पे हैं रोशन जी और मिथिलेश जी। लेकिन उससे पहले एक आम जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गांव में रहते हैं तो आज भी ऐसे ही परंपरागत तरीके से वो बकरी पालन कर रहे हैं, 2 4 10 रख के। तो एक उनके सहूलियत के लिए मैं सवाल कर ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि ऐसे बकरियों को जब चढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पेट में वर्म वगैरह चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उसके लिए तो डिवार्मिंग सबसे बड़ी चीज है। हर महीने के तो आपका हर वर्ष के 4 महीने होते हैं, प्राकृतिक ने 4 महीने को डिवाइड किया है और बकरी पालन में भी 4 बार डिवार्मिंग करना बहुत जरूरी है। 3 महीने पे 3 महीने पे, और वो भी 4 प्रकार के दवाओं से। मौसम भी 4 प्रकार का है तो दवा भी 4 प्रकार का इस्तेमाल करे। सॉल्ट वगैरह अलग अलग चेंज करके? अलग चेंज करे, कभी फिल्बेंडाजोल से करे, एल्बेंडाजोल से करे, कभी ऑक्सीक्लोरानाइड लिवामिसोल से करे। तो इस तरह से दवा का चेंज करे और इस्तेमाल करे। तो पहला इससे निवारण का मुख्य बिंदु है डिवार्मिंग, और सीजन के अनुकूल PPR, ET प्लस TT, FMD का टीकाकरण करते रहेंगे। कभी इनको मात खाने की आवश्यकता नहीं है। अब बुलाते हैं दोनों पार्टनर को और अब उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, आपके व्यूअर लोगों का भी हमारे चैनल फिर से आप दोबारा आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी तरफ से। अब आपका भी स्वागत है और आपके जो भी देख रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। रोशन जी, बकरी तो चढ़ ही रही है, साथ में आप भी चढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो बात है, हमारे स्टाफ लोग भी चढ़ रहे हैं। हम लोग तो मस्त सप्ताह में 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, स्टाफ लोग डेली चढ़ते हैं। नहीं, आप कहते हैं कि जब भी हम आते हैं तो हम भी साथ में जो हमारे स्टाफ है उनके साथ लगे रहते हैं। बिल्कुल, अभी आप देखे होंगे हम डंडा लेकर खुद ही निकाल रहे थे सभी को। अभी तो सर आप देखिए सर, अभी भी हम लोग आए हुए हैं, जहाँ जगह है चराने का वहाँ पे हम लोग अभी उपस्थित ही हैं, अभी चरा ही रहे हैं। पिछले बार जो बात हुई थी तो आप बताए थे कि जो पहले आप बकरी पालन किए थे उसमें कहीं ना कहीं कमी हुआ और वही सब देख के जो है इस ऐसे जगह का आप चयन किए और तब जाके अब सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। बिल्कुल, पिछले बार जो गलती हुआ था उससे हमारी हिम्मत हारी नहीं, हिम्मत को हमने बढ़ाया और अपने आप में कमी ढूंढा कि हमारी कमी हुई कहाँ थी। क्योंकि हमारी बिजनेस जो फेल हुआ एक तरह से, और फेल होने के बाद हमने कमियां ढूंढा कि हमारी कमी कहाँ हो गई थी, कहाँ किस कमी से हमने फेल हुआ। तो सारे 1-1.5 साल मैंने शांत बैठा रहा आराम से, उसके बाद मन में प्लानिंग चलते रहा और फिर इस चीज़ को चयन हुआ। और आज आप लोग देख रहे हैं, आपके व्यूअर लोग देख रहे हैं, यहाँ आज नहीं सालों 12 के 12 महीना यहाँ चढ़ाई की कोई कमी नहीं होने वाला है। नदी के किनारे किनारे इतनी चढ़ी होती है कि अगर सही बात ने सर ने बोला कि 200 नहीं 500, अगर 500 भी बकरियां हो जाए मेरे पास तो मेरे पैकेट से 1 रुपये लोग खाने वाले नहीं है। एकदम बिल्कुल फ्री चढ़ाई है। और ये है कि थोड़ा सा समझदारी हमने किया कि जो बात को गौर किया, समझा, उसके बाद हमने यहाँ पे इस चीज़ को खोला है। सर ये बताइए कि जैसे अभी तो ठीक है, अभी मौसम ठीक है, ठंड के दिन में भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन बरसात में दिक्कत कहीं ना कहीं होगी चढ़ाने में क्योंकि पानी वानी भर जाएगा, तो उसका क्या आपने सोच के रखा है? देखिए, बरसात में यहाँ पे कोई खास पानी नहीं भरता है। अगर पानी आती भी है तो 5-7 दिन 10 दिन के लिए। उसके लिए अभी से मैं दलहनी भूसा वगैरह सब कुछ स्टॉक करवा ली, 2-2 बेरी खोप जो बोलते हैं, अभी मेरा स्टॉक हो चुका है। बस एक बोरा और स्टॉक होने वाला है। और उस 10 दिन के अंदर में बकरियां खाती हैं तो हरा चारा भी मैंने लगा कर रख देता है कि 10 दिन वो दिक्कत नहीं हो। और गंडक नदी का ये प्रमाण है, चाहे कोई भी नदी हो, बाढ़ आती है तो आई और गई, 10 दिन 15 दिन में खत्म हो, वही 15-20 दिन हमको दिक्कत होता है। और बाकी जो हमारी जो क्रॉस ब्रीड की ब्लैक बंगाल की बकरियां उनको बरसात से दिक्कत नहीं है। अभी चढ़ाई हो रही है, पानी पड़ेगी, सब भाग बगीचा की तरफ पेड़ कर छुप जाएगी या फाड़ा में चली जाएगी, फिर खत्म होगी, फिर आ जाएगी। ये नहीं कि भीगने से बीमार होने वाली है। ये पिछले एक बरसात सह चुकी है, मैंने बोला बरसात में ओपन किया था, पूरा भीग रही थी, ये लोग भीग के चढ़ती है, कोई गम नहीं होता ये लोग को। जो आपका बिजनेस वगैरह जो चल रहा था अभी कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग इसमें लगे हुए भी हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि जैसा चल रहा है उससे भी और अच्छा चले। हम लोग कोशिश यही है और हमारे स्टाफ लोग का भी सहयोग है कि हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि हमारा जो बिजनेस है चलेगा। बाबा से कैसा सहायता मिलते रहता है? बाबा से तो जब हमें कुछ जरूरत पड़ी, मान लीजिए कोई भी तबीयत किसी खराब हो, जो हम लोग को पता नहीं चला होता है, कोई बीमारी ऐसी होती है जो हम लोग को मालूम नहीं चलता है, तो जो बाबा हैं हम लोग उनका सपोर्ट लेते हैं, कॉल करते हैं तो पूछते हैं तो बताते हैं क्या ये बीमारी है, ये दवा दीजिए। हमारा जो अनुभव वैसे वो 2-2.5 साल का है और बाबा का अनुभव 7-8 साल 10 साल का है। उम्र का अनुभव है, सब कुछ का अनुभव है। और बाबा इस फील्ड में घूम रहे हैं, खुद सब चीज घूम रहे हैं, तो बाबा को बहुत दिल से हम शुक्रिया करना चाहते हैं। और हमेशा बाबा से सपोर्ट मिला है हमें। सपोर्ट मतलब मिलता है, कुछ अगर कोई मामला फंसता है तो वहाँ हेल्प करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात नहीं कि ना तो इनसे ट्रेनिंग है, ना तो कुछ रिश्ता है, ना रिलेशन है, बस एक ब्रीडर लिए हुए इनके पास से। और एक ब्रीडर लेने के बाद हमने इनके पास सीखी, आते समय यही
इनसे बोला था कि बाप अगर कुछ चीज़ का कमी होगा तो आपके पास कॉल करेंगे, रिसीव करिएगा। और आज नहीं, ब्रीडर लाए हुए हमको 10 महीने हो गया है, जब शुरू में ही। उसके बाद अभी तक भी ये सपोर्ट है। और उसके बाद सर अब कुछ ज्यादा ही सपोर्ट हम लोग अब लगा हो गया हम लोग का, अब एक दूसरे को हम लोग कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, तब कुछ ज्यादा सपोर्ट मिलता है। आगे की क्या योजना है? आगे की कोई योजना नहीं है, बस फिलहाल जो चल रहा है उसी को बढ़ाना है। और जो हमारी जो क्रॉस ब्रीड की पठिया जो आ रही है, अब इसी को तैयार करके फार्म को बढ़ाना है। क्योंकि सबसे मेन माता हमारी जो होता है बकरी का खरीदने में, हम आपने बताया था कि गांव-गांव से घूम घूम के खरीद रहे थे बकरियां, बहुत शर्म भी लग रहा था। अब उस टाइम जो बाबा ने बताया कि कोई बेचना नहीं चाहता था, रियल बात है, बेचना नहीं चाहता है। और गांव की बकरी की जो मलकिनी होती हैं, औरत लेडी होती हैं, कोई आदमी नहीं होता है, और उनसे पटना बड़ा मुश्किल है। और रियल बात है, मैंने उनको कोई नहीं माना तो कोई 200-400 ज़्यादा दे के, कम दे के, किसी तरह से मैंने खरीद के इकट्ठा किया है इस तरीके बड़ी बड़ी फ्रेम की बकरियां। और इसके जो बच्चे आ रहे हैं अब अच्छा लग रहा है, अब इसी को बढ़ा के आगे करना है। कोई तो लेडीज ऐसी थी सर, जब हम कोई गांव विजिट किए हम लोग बकरी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे ऐसा हुआ, वो लोग ऐसा बोलते थे कि अरे बोलेरो से आगे चोर है। होता है ना कि बोलेरो से बकरी चोरी हो रहा, तो वही लोग तो देख रहा, सुबह में देख रहा तो चोरी करके जाएगा। हम लोग को बहुत शर्म आता था, लेकिन चलिए हम लोग शर्म नहीं किए, हम लोग बताए भी ऐसा बात नहीं, ऐसा ऐसा है, तो लोग समझे और हम लोग बकरी खरीदे। लेकिन यही था कि कोई लेडी ऐसा थे कि एक बकरी का दाम पूछिए, प्रेगनेंट है तो 15,000 20,000 इस बकरी, ब्लैक बंगाल बकरी की कीमत मांगते थे लोग तब भी कम करते करते 8,000 10,000 12,000 तक बकरी देती थी। बाबा आप क्या कहेंगे, अब जो ये लोग का फार्म चल रहा है, क्या आपके नज़र में सब कुछ सही है, एकदम ओके कहेंगे यहाँ? हाँ बिल्कुल डन, 100% टनाटन, कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। फर्स्ट क्लास इनका बकरी फार्म चल रहा है। और थोड़ा सा बच्चों पे इनको खास ध्यान रखने की जरूरत है, खास करके गर्मी के माहौल में। क्योंकि हम लोग को तो प्यास लगता है तो पानी का बोतल लाओ, प्यास लगा है ठंडा पी लेते हैं, ठंडा मंगा लेते हैं। ये तो कहने वाले नहीं, खास करके बकरी तो बर्दाश्त कर लेगी क्योंकि एडल्ट है, इम्यूनिटी पावर मजबूत है। खास करके जो 2-3 महीने के इनके पास बच्चे घूम रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि कुछ दूर चढ़ते हैं, कुछ देर बैठ जाते हैं, कुछ दूर चढ़ते हैं, कुछ उनके शरीर में ग्लूकोज लेवल की कमी है। और उसको पूरा करने के लिए हम उनको गाइडलाइन किए हैं कि जो बाड़ा है उसमें दोपहर में आप मीठा और नमक का और मीठा सोडा तीनों डाल करके पानी बना के रखें। जिस बच्चे को जब मर्जी करेगा थोड़ा प्यास बुझाएगा और आपका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। तो ये जो अभी बाबा ने बताया, आपके लिए भी ये जो बकरी पालन कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज का ध्यान रखें। हाँ, सभी बकरी पालकों की जरूरत है ये कि गर्मियों में, मतलब कि बकरी तो बड़ी है ना, उसको प्यास का पता है, भरपेट पानी पिएगी। लेकिन बच्चे क्या है, उनको दूध का चस्का है, वो जब जाएगा तो दूध पी लेगा माँ का, 2-4 गाल दूध मिलेगा, 10 ग्राम 15 ग्राम, उनको प्यास तो मिट गया, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई। उस पूर्ति को करने के लिए बच्चे के बारे में, जहाँ अपने बच्चे को संग्रह करके रखा है, वहाँ पे मीठा, नमक और मीठा सोडा, ये तीनों पानी का घोल बना करके जरूर रखें, ताकि जब जरूरत पड़े बच्चे अपने 2-4 गाल पी करके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सके। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से, जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हमारे हैं आपकी तरह, उनका भी सपना है कि आने वाले समय में बकरी पालन करें, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो देश के अंदर से देख रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो गल्फ कंट्रीज से आपको देख रहे हैं, और उनकी भी कहीं ना कहीं भविष्य में योजना है कि बकरी पालन करें। तो उन सभी भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। उन सभी भाइयों से मेरा एक ही निवेदन रहेगा, कृपया करके आप, हम सबसे तहे दिल से निवेदन है कि आप जो जगह का जो चयन करें वो सबसे परफेक्ट चयन करें, और ना किसी की बातों में आए। वो ट्रेनिंग या जो भी एनीबॉडी कुछ भी होता है, पहले करें, पहले कर बकरी से सीखे, लेकिन 2-4 बकरी रख करके सीख ले, उसके बाद। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि हमेशा 2-4 बकरी, अरे शुरू से आप फार्म बनाए, अच्छे तरीके से बजाय, प्रॉपर ढंग से बनाए। ये नहीं कि हाँ 10 बकरी से खोल के देख रहे हैं, प्रॉफिट हुआ तो करें, नहीं तो फिर तोड़ देंगे, तो पक्का टूट जाएगा। जब मन में ही आप लेके चले हैं कि तोड़ देंगे तो तोड़ ही देंगे। और पूरा पॉजिटिव के साथ जाए कि हाँ हमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, और एकदम 10 बकरी से करें। कुछ दिन 2-3 महीना रखे, सीखे, अब खुद ही सिखाएगी बकरियां, खुद सिखाएगी, और सीखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अच्छे लेवल पे करें, क्योंकि आप फार्मिंग कर रहे हैं, नाम भी जा रहा है और पैसा भी ना है तो अलग बात है। और अच्छे लेवल पे करें, और काफ़ी अच्छे लेवल और प्रॉपर ढंग से करें। जो फार्म के अंदर सभी कुछ होना चाहिए, पूरा मोटर, मेरे फार्म में पानी वगैरह, मोटर वोटर सब व्यवस्था है, CCTV कैमरा से लेके खाना पीना, किचन वगैरह सब व्यवस्था है। तो ये सभी कुछ के अच्छे लेवल से करें, ताकि आपके अंदर से एक मजबूत मिलर है कि नहीं हमको करना है। और 2 ठठरी 2 बांस खड़ा करके शुरू कर दीजिएगा तो लगे, एक बार दिक्कत होगा तो गिराओ उसको, मन में टूट जाएगा। तो आपके
व्यूअर लोग से, जो भाई लोग हमारे देख रहे हैं, उनसे बस यही निवेदन है कि पूरा जोश के साथ, होश मत गंवाएं, पूरा पहले मजबूती से एक प्लान करें, एक सेटअप करें, हमको क्या करना है नहीं करना है, और प्रॉपर उनका मन शांत होना चाहिए कि हाँ हमको यही करना है, और उसके बाद ही बकरी फार्म को स्टार्ट करें। दोस्तों, तो ये हैं बाबा गॉड फार्म महाबलीपुर में, जो कि बाबा का फार्म है, सभी लोग जानते हैं। ये हैं रोशन जी और ये है मिथिलेश जी। तो आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, और जो भाई हमारे आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह ब्रीड का सिलेक्शन होना चाहिए, और ये सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, तभी आप बकरी पालन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।